ये फलाना रोग हो गया, हो अब तो मृत्यु होगी, तो उस समय महसूस होता है कि हाँ शायद अब बात बिगड़ेगी। तो ये बात हमें वैसे भी याद रहनी चाहिए अगर नशा उतर गया था। तो इस भांग के नशे को उतारने के लिए ये एंटीबायोटिक, ये सत्संग सुनाए जाते जो यह भांग की के नशे को उतार सके। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं कुए भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के ब्रह्म के, जिसको ब्रह्म भी कहते हैं, जैसे ऋषि जिसको ब्रह्म कहते आए हैं, ये काल भगवान है। इसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, सरब्रह्म। इसने अपने 21 ब्रह्मांड के अंदर या माया की भांग घोल के गिर रखी इस कुएं में, और एक कुएं में यानी जैसे शराब के ठेके पर जितने भी व्यक्ति शराब पीकर लौट रहे हों, हत्थे पर या हत्था बनाते हैं तो उसका बताते हैं, शराब पीने का कोई ठिकाना सा बना लेते हैं, कहीं पर कई राज्यों में मान्यता प्राप्त होते हैं। तो वहां से जो निकल कर आते हैं उनसे जितनों से भी आप बात करोगे उनकी एक जैसी गतिविधि, एक जैसी चाल होगी। ऐसे लड़खड़ाते आएंगे, बोलेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ। तो हम सभी की वही दशा होगी, हमने वही भांग पी रखी है यहाँ के झूठे सुख की। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ खोद। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो ज्ञान मैंने आपको इसी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 31 तक बताया है कि कोई तो स्वाध्याय करता है, जैसे गीता जी का नित्य पाठ कर लिया, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई योग अभ्यास करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है, और कोई ब्रह्म साधना करता है। ये सभी साधक अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं, यानी पापनाश होंगे तो मोक्ष होगा, यानी मोक्षदायक मानते हैं। यदि इनको ये पता लगे कि ये साधना ठीक नहीं है तो इसको तुरंत त्याग देंगे। इसलिए चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, यहां अनुवादकर्ताओं ने गीता जी में गड़बड़ी कर रखी है। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ इन्होंने गलत कर दिया, वेद की वाणी लिख दी। नहीं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में यही अनुवाद करता ब्रह्मणे का अर्थ करते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म। तो यहां हमने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बोली गई अमृत वाणी में धार्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है, और वो तत्व ज्ञान है जो परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोला है। वाणी वो तत्व ज्ञान है, उसमें यथार्थ ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, यहां अवतरित होकर यहां आकर के, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, विनम्र भाव से, कपट छोड़ के नम्रता पूर्वक, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे।
ये सलाह दे दी गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं है। ऑप्शन छोड़ दिया कि वो तत्व ज्ञान तो तत्वदर्शी संत बताएंगे और वो परमात्मा के द्वारा स्वयं आकर बोली हुई वाणी में लिपिबद्ध होता है। अपने आत्मा वैसे तो गीता अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15 में एक निर्णायक ज्ञान दिया है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सतिथि और तमगुण शिवजी से संहार जो हो रहा है, इसका निमित्त कारण मैं हूं, काल कहता है। लेकिन मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं है, यानी वो इनसे भिन्न है, तीनों से, इनका पिता है। और ये निमित्त क्यों है? क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य मारकर आहार करने का, सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाने का, इसको श्राप लगा हुआ। तो इसलिए इसने तीनों अपने पुत्रों से ये व्यवस्था यहां की बनवा रखी है। तो ये क्या कहता है कि ये त्रिगुण में ही मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी द्वारा फैलाया गया यू जाल बड़ा खतरनाक है। और जो व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं यानी ब्रह्म साधना करते हैं, ये इन रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी से ऊपर के लाभ को प्राप्त करते हैं। अब 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिनकी बुद्धि इन तीनों गुणों, इस माया त्रिगुणमयी माया के द्वारा हरी जा चुकी है, यानी जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिवजी की भक्ति से आगे सोचते ही नहीं, इन्हीं से प्राप्त अक्षिणिक ज्ञान लाभ को प्राप्त करके प्रसन्न रहते हैं, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते, मुझे नहीं बजते, यानी ब्रह्म साधना नहीं करते, वो नीचे के अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। अब 7वें अध्याय के 16 से लेकर 18 तक मंत्र में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना के विषय में कहता है। ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण के अंदर बोल रहा है। श्री कृष्ण का तो केवल माउथ यूज कर रहा है स्पीकर की तरह। ये कह रहा है कि मेरी साधना भी 4 प्रकार के करते हैं। अर्थार्थी अर्थ माने संकट निवारण के लिए, अर्थार्थी तो धन लाभ के लिए, और जिज्ञासु तथा ज्ञानी, ये 4 प्रकार के करते हैं। इनमें से तीनों को स्वयं रिजेक्ट करता है, आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु को। कहते हैं जैसे आर्थ क्या है, कोई संकट आ गया शरीर पे या घर पे, उसके निवारण के लिए वो वेद मंत्रों का ही सहारा लेते हैं, अन्य कोई अनुष्ठान किसी अन्य धार्मिक पुस्तक से नहीं करते, वो ब्रह्म उपासक कहलाते। ऐसे ही धन लाभ के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए वो वेद मंत्रों का ही सहयोग लेते हैं और किसी पुस्तक का वो सहारा नहीं लेते, वो ब्रह्म उपासक है। और जिज्ञासु होता जो घर से निकला परमात्मा पाने के लिए, जैसे उनको संत गुरु मिले, उनसे ग्रहण ज्ञान को स्वयं वक्ता बन गया उसको ग्रहण करके, तो वक्ता बन जाना भी इस जीव का अपना जीवन हानि है। तो इन तीनों को रिजेक्ट कर दिया। चौथा बताया है ज्ञानी। ज्ञानी का वो अर्थ है जिसको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है, अन्यथा ये अन्य प्राणियों के जीवन हम देख ही रहे हैं कितने कष्ट में है। परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया है, इसमें कितनी सद्बुद्धि दी है, समय पर खाना खा सकते हैं, हम अपनी शरीर की रक्षा के लिए अपने वस्त्र पहन सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए गर्मी सर्दी से हम झोंपड़ी डाल सकते हैं, मकान बना सकते हैं।
लेकिन इन सब की ये इतनी बुद्धि देने का उद्देश्य क्या था मालिक का, कि तुम भगवान भी बन सकते हो, अपना कल्याण भी करा सकते हो। अन्यथा एक योनि और बना देता जहां 84 लाख बना रखी। तो पुण्यात्मा गहनता से सोचो इन बातों को। ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की है। अब चौथा जो ज्ञानी है उसके विषय में कहता है, ज्ञानी मुझे अच्छा लगता है। और ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति को पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और इसके लिए इससे हमने अपना आत्म कल्याण करवाना है। आत्म कल्याण का अर्थ क्या है? यानी आत्मा को सदा के लिए सुख हो जा। अब सदा से के लिए सुख होगा जब इसकी जन्म और मृत्यु का यो दीर्घ रोग मिटे, जरा और मरण का यो कष्ट मिटे। और ये कहां मिटे? ये समाप्त होगा सतलोक में, जहां वृद्ध अवस्था नहीं होती, सदा युवा शरीर रहता है और मृत्यु नहीं होती। और ऐसा ही संसार है जैसा यहां पर है, वहां आपका परिवार होगा। जैसे यहां जुड़ते जुड़ते जुड़ गया पूरा परिवार, और ये आपका है नहीं, कब कल मृत्यु हो जाए आपकी। आपका कहां है ये तो भूल भुलैया कर रखी इस काल भगवान ने आपको यहां बांधे रखने के लिए। इन एक दूसरे में ममता मोह फंसा दिया, और इसी झूठे सुख में हमें फंसाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि अब मनुष्य जीवन की प्राप्ति केवल आत्म कल्याण के लिए हमें हुई है, और सुख होगा वो आत्म कल्याण होगा जब जन्म मृत्यु जरा मरण कति खत्म हो जाएगा, वो होगा सतलोक के अंदर। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, उदार माने अच्छी है, नेक आत्मा है। लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये मेरे वाली अनुत्तम अर्थात यूजलेस इस घटिया गति में ही सचित रहे। अब यहां गीता ज्ञानदाता अपने से मिलने वाली यानी ब्रह्म साधना से होने वाली गति अर्थात मोक्ष को भी अनुत्तम बता रहा है। अनुत्तम माने व्यर्थ, घटिया, क्योंकि जन्म मृत्यु नहीं समाप्त हो सकती। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। न्यू ना सोच कि हम आज ही हुए हैं, आगे भी होंगे और पहले भी हो चुके हैं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, और ब्रह्म की पूजा करने वाला उसका पुजारी भी जन्म मृत्यु में ही रहेगा, क्योंकि वो उसका उपास्य इष्ट भी जन्म मृत्यु में है ब्रह्म। तो इससे भी आत्म कल्याण नहीं हुआ। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और जो उच्चारण करते हुए इसका सेवन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गति, वो ओम से अर्थात ओम है ब्रह्म का मंत्र, ब्रह्म की साधना। ब्रह्म की साधना करने वाले ओम से जो गति होगी वह गीता ज्ञानदाता वाली गति है। ओम से जो गति होगी वो क्या होगी?
ओम ब्रह्म की उपासना का मंत्र है और ओम मंत्र से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी लोग पुनरावृत्ति में है, अर्थात वहां गए हुए साधक भी फिर लौटकर जन्म मृत्यु में आते हैं, क्योंकि ये खुद कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु होती है और अर्जुन तेरी भी रहेगी। तो इसे सिद्ध हो गया गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को यानी अपनी साधना से होने वाले जितना भी से लाभ मिलना है ब्रह्मलोक प्राप्ति, उसको भी अनुतमाम यानी अति व्यर्थ, अति घटिया, अति अश्रेष्ठ बता रहा है। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ है। क्या बताता गीता ज्ञानदाता कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों को व्यर्थ करके किसी एकाद अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते हैं। माम प्रपद्यते मुश्किल से कहते हैं, बाकी अन्यथा और ही साधनाओं में लगे रहते हैं जो बिल्कुल व्यर्थ होती हैं, लेकिन बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ है कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ज्ञानवान यानी ज्ञानी आत्मा माम प्रपद्यते मेरी भक्ति करते हैं। और जो ये बताने वाला महात्मा तो बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा तुझे। क्या कि वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है। अब यहां इन गीता अनुवादकर्ताओं ने अनरस कर डाले, इन्होंने श्री कृष्ण जी को वासुदेव सिद्ध कर दिया, जबकि वासुदेव तो श्री कृष्ण जी के फादर थे। और वासुदेव नाम इन्होंने कहां से लिख रखा? वेदों से। वेदों में वासुदेव का अर्थ है वो परमात्मा जिसका सबके ऊपर कंट्रोल हो, ओवरऑल कंट्रोलर, यानी कुल का मालिक, नॉन एज वासुदेव, उसको वासुदेव कहते। अब यहां गीता ज्ञानदाता कहता है कि वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, उसी से तो पूर्ण मोक्ष होगा, उसी की भक्ति से जरा और मरण यानी वृद्धावस्था और बुढ़ापे के दुख मिटेंगे। उसके अतिरिक्त किसी को भी इष्ट रूप में पूजना नहीं चाहिए। और वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, उसके पाने की, वहां जाने की कौन सी विधि है, कौन सा मेथड है, तो ये जानकारी देने वाला महात्मा सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। एक समय आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म मिले, जिसमें आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले 10 वर्ष के बालक थे। खेतों में अपने गौवें चरा रहे थे, अपने ही खेतों में। ये किसान घर में जन्म था। श्री आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर में एक जाट किसान परिवार के अंदर जन्मे थे। बहुत बड़े
जमींदार थे ये, 1400 एकड़ जमीन थी इनकी, और अपने ही खेतों में अपने ही गौओं को चरा रहे थे। कुछ सहयोगी और भी पाली नौकर थे, कुछ दूसरे गांव के अन्य साथी पाली भी वहां गौएं चरा रहे थे। पूर्ण परमात्मा अपने विधान अनुसार वो कबीर परमेश्वर सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म सतलोक से चलकर आया, जो विधान है उस परमात्मा का। और यहां आता किस उद्देश्य से? वो तत्व ज्ञान बताता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में, और सतलोक के भी तीसरे फिर भी पृष्ठ में उस भाग में रहता है, एक बहुत बड़े गुम्बद में, बहुत बड़े आसन के ऊपर, सिर पर छत्र है और मुकुट पहने है, राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है वो परमात्मा। और वहां उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी शोभा है उस बालक की। लेकिन यहां जब आते हैं अपने उस शोभा को हल्का करके, सरल करके स्वरूप को आते, नहीं तो एज इट इज आ जावे तो हम उसको उनको देख नहीं सकते, चरम दृष्टि देख नहीं सकती। तो अपने रूप को सरल करके यहां आते हैं और उन श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। उनको किस उद्देश्य से मिलते हैं? उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, उपदेश करने के उद्देश्य से वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, सह शरीर आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, फिर उनको अपने से परिचित कराते हैं, अपना ज्ञान देते। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 से 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, 94 के 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पर भरे पड़े हैं कबीर परमात्मा की महिमा से वेद। क्योंकि परमेश्वर ने धर्मदास साहिब जी से कहा था कि धर्मदास ये वेद मेरा भेद है, पर मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन इस वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरी प्राप्ति जिस वेद से होगी वो वेदों वर्णन नहीं है, वो वेद जानते नहीं। वो कौन सी है? जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो कंप्लीट ज्ञान है भगवान के पाने का, और सभी धार्मिक यज्ञों की यथार्थ जानकारी है। तो वो परमात्मा उस विधान अनुसार अच्छी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी उस नेक आत्मा को मिले, सचखंड लेकर गए, सतलोक दिखाया, सब ब्रह्मांड दिखाए, जहां मालिक रहते हैं वो सतीथि दिखाई, वहां हंस कैसे रहते हैं, वहां कैसी सृष्टि है, वहां सदाबहार वृक्ष से सुंदर सुंदर पहाड़, हीरे पन्नों से जड़े हुए, यहां तो पत्थरों के पहाड़, वहां हीरे पन्नों के जुहारातों के पहाड़ हैं, और किसी चीज का अभाव नहीं, वहां कोई पदार्थ खराब नहीं होता। जैसे गंगा जैसी दरिया, वहां पर अमृत सरोवर भरे पड़े हैं। गंगा जो जल है, गंगा दरिया, ये जल वहां से आया सतलोक से। एक एग्जाम्पल दिया दाता ने कि मेरे बच्चे पहचान सके सच्चाई को, कोई ये यदि ये गंगा जल ना होता यहाँ पर, तो ये उदाहरण नहीं दे सकते थे, कि बता नहीं सकते थे हम कि वहां पर ऐसे पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होते हैं। अरे यदि से खराब लोक में भी खराब ना होता गंगा का जल, और वो तो बहुत बेस्ट वातावरण है, बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर है वहां का। तो दूध दही और इनके भंडार भरे रहते हैं वहां पर, बहुत बड़े बड़े सरोवर हैं, वो कभी पदार्थ खराब नहीं होते, अमृत सरोवर हैं। और सदाबहार वृक्ष से बहुत बड़े बड़े आपके मकान खाली पड़े जहां से तुम आए थे, ये सत्य कर मान लेना। ये किसी डूम बाट की बनाई स्टोरी नहीं है, खुद भगवान की बताई अमर कथा है।
और जिन महापुरुषों ने सचखंड और सतलोक को देखा और आंखों देखा वर्णन उन महापुरुषों ने किया, और ये दास पर जाकर रखी मालिक थे। तो ये सत्कर मान लेना, जो दास शब्द बोलेगा सारी साची होंगे। अभी तक सब बकवास गढ़ रखी इन संतों ने। इन कबीर पंथियों को नहीं मालूम, अटपट मारते हैं। सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा जाकर मिल जाती है। एक आधा थोड़ी सी चतुरता दिखाता है कि उसमें बिंदु टाइप आत्मा मछली की तरह घूमती रहती है, वो प्रकाश ही सतलोक है, वही सतपुरुष है, वही सतनाम है। वो ये है वो नकली कति। अब देखना सच्चाई सामने आएगी। परमात्मा ने कहा था कि 33 अरब ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान हमने छुपा कर रखा। वो मूल ज्ञान ही दास को दिया है परमात्मा, अभी तक ही छुपा कर रखा था। और पूरे इतने मोटे मोटे कबीर सागर भी लिखा हुआ है, उसके अंदर भी भरा हुआ है, और उसे हटकर भी ज्ञान दास को दिया, जो महापुरुषों की वाणी में दास ने निकाला। तो जो प्रसंग हम चल कर रहे थे कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। इस प्रसंग को बताते हैं। जब परमात्मा वहां आए, गरीबदास जी को मिले, तो पालियों ने कहा था कि महाराज भोजन पालो। कबीर परमेश्वर एक साधु के रूप में थे, वो परम अक्षर ब्रह्म जिंदा महात्मा के रूप में। महाराज ने, परमात्मा ने कहा था कि भाई मैं भोजन नहीं खाता, अपने गांव से छक के आया हूं, सतलोक से। तो उन्होंने हट किया था कि जी दूध तो पीना पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देंगे। तो परमेश्वर ने कहा था भाई मैं कुंवारी गाय का दूध पिया करूं। अगर अतिथि सत्कार करना चाहते हो तो कुंवारी गाय का दूध पिया करूं, मैं पिला दो। तो बड़े बड़े पाली थे, 50-40 साल के, वो कहने लगे बाबा जी तेरी नींद को ना दूध पीने की, बकवाद करते हो आप, तो मजाक करते हो हमारा। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, उनकी एक प्रिय बछिया थी गाय कुंवारी, उसको पकड़ लाए और कहने लगे महाराज जी दूध कैसे देगी, बच्चा तो है नहीं, इसको जन्म तो, इसे माँ तो बनी नहीं है। तब कबीर साहब ने कहा कि कोई पात्र है तुम्हारे पास जिसमें दूध निकाल लाएंगे। गरीबदास जी लाए एक 5-6 किलो का वो मटका है, छोटा सा गड़ा बरोला, और कहा इसके नीचे रख दे भाई, साफ कर रखा है, अकांत जी साफ कर रखे, इसके सतन के नीचे कर। गरीबदास जी बालक थे, पकड़ कर बैठ गए न्यू, अब देखेंगे बाबा जी दूध कैसे निकालेगा। परमात्मा ने थपकी मारी बछिया के, लंबे लंबे सतन हो गए और धार चल पड़ी दूध की, और पात्र भर के बंद हो गया। अब वो कबीर साहब को दे दिया, अगले बाबा जी पी लो आप। महाराज जी आधा कबीर परमेश्वर जी ने पी लिया, से कुछ पी लिया, फिर से छोड़ दिया, अगले बच्चों पी लो, ये अमृत है, यहाँ का नहीं है, ये सतलोक से आया है मेरे गांव तक। इब और पाली थे, वो तो उठकर चले गए, कहने लगे तू पता नहीं किस जाति का है, और फिर तने क्या बेरा जादू जंतर करके बछिया, कुंवारी बछिया से दूध निकाल दिया, हम ना पीवा तेरे जादू जंत्र के दूध को। वो तो उठकर चले गए, वहां से स्थान छोड़ गए जहां वो बैठे थे, एक जंडी के नीचे, वो जंडी स्थान वृक्ष को ही छोड़कर चले गए, दूर जा बैठे। अब गरीबदास जी महाराज वो नेक आत्मा, वो श्रेष्ठ आत्मा जिसके लिए मालिक आए थे, वो बोला ला महाराज जी आपका ये जूठा दूध कद कद मिला, हमने गट गट पी गए, जितना पीना था बाकी रख दिया। अब फिर परमात्मा ने उनको समझाया बेटा तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, पूरी सारी ऊपर की जानकारी दी। तब गरीबदास जी ने कहा महाराज ये ज्ञान तो अब आज तक किसी ने बताया नहीं हमारे को। वो स्थान कैसा, जैसे बच्चे की जिज्ञासा बन जाती है प्रबल। तो तब परमात्मा बोले चल मैं ले चलता हूँ। शरीर वहीं रह गया, जो ओरिजिनल वस्तु को ऊपर ले गए, आत्मा को सारे ब्रह्मंडों से परिचित कराया। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की स्थिति दिखाई, उनके लोक दिखाए, उनसे वार्ता करवाई। यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज से मिले जा करके, और धर्मराज करबद्ध होकर के कबीर परमात्मा उस जिद्दा महात्मा के सामने खड़े हो गए। तो गरीबदास साहब जी देख रहे हैं कि इस बाबा जी में तो बहुत बड़ी शक्ति, यहाँ के भगवान भी हाथ जोड़े,
और यहाँ का यू बड़ा अफसर है, यू भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, जो लेखा जोखा करता है। फिर सचखंड लेकर गए परमात्मा, काल को दिखाया कि देख बेटा यहाँ खाता है 1 लाख जीवों को भून गए, या तपस्या इसकी, और वो बैठा वो ब्रह्म सरपुरुष काल जो कहता है मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में। तब परमात्मा उसके सिर पे पैर रख के उस काल के गरीबदास जी महाराज को ऊपर लेके गए, 11वें द्वार में प्रवेश किया। 11वां द्वार इस अक्षर पुरुष पर ब्रह्म के लोक में प्रवेश करता है, और उसके लोक को पार करके जब 12वां द्वार पार करते हैं तो सतलोक आ जाता है। 12वां द्वार पार करके सतलोक में गरीबदास साहिब जी को परमात्मा लेकर गए। वहां गरीबदास साहिब जी क्या देखते हैं कि वही महात्मा जो नीचे तक गया था उनके साथ, और उधर क्या देखते उनके साथ है, और ऊपर क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़े गुम्बज में बहुत बड़ा मंदिर नुमाए गुम्बज है, सुंदर सफेद बहुत लंबा चौड़ा। उसके बीच में एक सिंहासन है, सुंदर सिंहासन, रत्न जड़े हैं सफेद सफेद उसके, और उस पर बहुत सुंदर वस्त्र बिछे हैं। वहां उसके ऊपर परमात्मा विराजमान है। शकल दोनों की एक जैसी है, जो नीचे से गई वो भी और वो बैठे वहां पर। जो सिंहासन पर बैठे थे राजा के समान, ऊपर छतर, सिर पे मुकुट, और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी थी। अब नीचे से जो वही परमात्मा गए थे जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर के, वहां से उठाकर चंवर अपने ही उस दूसरे रूप पर डबल रोल में चंवर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो यू होगा जो तख्त पर बैठे सिंहासन पर विराजमान है, और बाबा जी इसका कोई नौकर होगा। और भाई बाबा महात्मा भगवी तो बहुत सुंदर स्थान, यहाँ तो ये शायद कभी देखा ही नहीं हमने। हो यहाँ तो सारे हरे बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, बड़े सदाबहार फल लगे हुए हैं, और भगवान बहुत सुंदर हैं। इसके शरीर में कितना प्रकाश निकल रहा है, नर आकार है मनुष्य सदृश। तो फिर क्या होता है कि जो सिंहासन पर विराजमान थे वो परमात्मा, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के सिंहासन पर परमात्मा यानी खुद ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में, वासुदेव रूप में विराजमान थे। वो खड़े हुए, और नीचे से जो जिस रूप में जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा थे, वो उस सिंहासन पर विराजमान हो गए, सबके कंट्रोलर के उस सिंहासन पर। और वो तेजों में शरीर खड़ा हो वाला भगवान खड़ा होकर के चंवर करने लगा। उस सिंहासन पर विराजमान जिंदा महात्मा के ऊपर जो नीचे से गए थे, वो तो ऊपर से भी गए थे, नीचे नीचे से ऊपर आए थे। तो गरीबदास जी सोच ही रहे थे कि ये क्या भाई, इस बाबा जी पर भगवान नौकर की तरह सेवा कर रहा है। इतने में क्या देखा कि वो तेजों में शरीर और जिंदा महात्मा यानी कबीर परमात्मा के शरीर में समा गए। ओनली अकेले कबीर परमात्मा वो जिंदा महात्मा वाला रूप ही अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के सिंहासन पर विराजमान थे, यानी वही मालिक हैं। वो डबल रोल कर रहे थे। गरीबदास जी चरणों में गिर गए, हे भगवान आप तो भगवान हो, अरे मुझे बका रहे थे आप बाबा जी नहीं हो, आप परमात्मा हो। इतने में क्या हुआ कि पूरे शरीर का उतना ही नूर हो गया जितना पहले था। जब गरीबदास जी देख रहे हैं चकित हो गए, हे भगवान आप तो बहुत प्रबल शक्ति युक्त हो, मुझे यही रख लो मेरे दाता, वहां ना भेजो गंदे लोक में, वहां तो जन्म और मृत्यु हाहाकार मचा हुआ दाता, इतना सुंदर श्री लोक यहाँ का। तब परमात्मा ने कहा बेटा तुम वापस जाओ, जब तुम यहाँ थे भक्ति से युक्त थे, आप भक्ति युक्त थे, और वहां जाकर आपने अपनी भक्ति नष्ट कर दी, वो सारा खजाना खत्म कर दिया जो यहां से लेकर गए थे। तुम गलती से गए थे, यहाँ पर सारी कहानी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा। अब उधर से क्या होता है कि
कुछ देर के बाद 2-3 घंटों के बाद उन दूसरे पालियों ने देखा कि भाई वो गरीबदास बालक कहाँ है, क्योंकि सबकी टर्न आती थी गौओं को घेरने की, क्योंकि किसी की खेती में ना बढ़ जाए खराब करके। तो उनकी अपनी अपनी ड्यूटी होती थी, 1 घंटे किसी की, 1 घंटे उसकी, 1 घंटे उसकी। जब गरीबदास जी का नंबर आया, उसकी बारी आई, तब उसकी खोज हुई कि कहाँ वो, बुला उसको, अपनी पारी पर खड़ा होगा। उसको जाकर देखा कि वो तो बैठा है जैसे महात्मा बैठा कर आसन पद्म लगा के। पहले आवाज लगाई, नहीं बोला, फिर पकड़ के हिलाया तो गिर गया। तब उन्होंने देखा है तो मर गया, हाथ पैर फूल गए उनके। इकलौता पुत्र थे गरीबदास जी अपने माता पिता के, और 12 वर्ष विवाह के बाद हुए थे, बड़ी मुश्किल था। इकलौते पुत्र, इतने बड़े जमींदार के, छोटा सा गांव था छुड़ानी, 40 घर होंगे मुश्किल से, परिवार होंगे। तो गांव 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान था जहां परमात्मा मिले थे गरीबदास जी को। गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में आज भी वो यादगार विद्यमान है। कबलाना गांव से और छुड़ानी गांव को अब तो पक्की सड़क बन गई, पहले कच्चा रास्ता था। उस सीमा के ऊपर थोड़ा सा 1 किला अंदर में छुड़ानी के खेतों में आज भी वो यादगार बना रखे, एक मंदिर सा बना रखा उन्होंने कि यहाँ परमात्मा आए थे। एक दांडी का वृक्ष था वहां पर, वो आज भी यानी अवशेष बकाया है सच्चाई के। तो गांव भागे आए, गांव वाले लोग फिर 1.5 किलोमीटर गए, देखा बच्चा मरा पड़ा है, उसकी अर्थ तैयार किया, घर लाए, घर से फिर शमशान घाट पे ले गए, फूकन की तैयारी कर दी, चिता पर रख दिया। तो परमात्मा ने कहा बेटा तुम जा, मैं तेरे साथ रहूंगा और भक्ति करना। इस भक्ति की कमाई है, भक्ति की शक्ति से तुम पुनर्चार्ज होकर के यहां आ सकोगे। और उसके लिए मैं ऐसा मंत्र दूंगा कि एक बार ऐसी विधि बताऊंगा, पर ये अभी डिस्क्लोज ना करना, तू खुद भक्ति करना। इसे एक सतनाम दूंगा 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक गुप्त है, ये दास बताएगा केवल उपदेशी को। तो इसकी एक बार की कमाई तय, एक बार की कमाई तय, एक श्वास उस श्वास की के सिमरण तय इतनी कमाई बन जाएगी कि यहाँ के एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। कहते 14 लोक भी उस एक दूसरी तराजू में रख दे, ताखड़ी में, एक पलड़े में, और एक तरफ रख दे इस एक सतनाम के सुमरण की कमाई वैल्यू। और 3 लोक, ये पृथ्वी लोक और तेरा पाताल और स्वर्ग लोक धर दे पास्यंग, यानी जिसकी कोई खाता ही नहीं किसी, वो तो सौदे में को नहीं, उस साइड में रख दी जाती है पास्यंग। और तो ना तुले तुलाया राम रंग हो रही हो। अब गरीबदास जी कहने लगे भगवान जो आपकी आज्ञा, और कहा तुम जाकर समझा जनता को, मेरा गवाह बन बेटा, तेरे भाई बहन वहां कितने कष्ट उठा रहे, सारा जीवन खो देते हैं माया के पीछे, पेट के लिए, जीविका पूरी नहीं होती उनकी। और यदि वो मेरी भक्ति करे तो उनको जीविका भी सुथरी दूं, उनको सुख भी दूं, उनकी आयु भी बढ़ाऊं, काल को निकट नहीं आने दूं बेटा, तुम ये सत्कर मान लेना। तो गरीबदास जी तो आंखों देख चुके थे, धर्मराज जैसे खड़े होकर हाथ जोड़े जिस परम पिता के आगे, 3 औरों की औकात उसके सामने क्या बुनियाद। वो पक्के आंखों देखी परमात्मा की महिमा ग्रहण करके और वापस भेज दी वो आत्मा गरीबदास साहिब जी की। जब चिता में अग्नि लगाने की तैयारी थी, इतने में जो बंधन बांध रखे थे अपने आप टूट गए और हलचल हुई शरीर में, एकदम बैठ गए वो 10 वर्ष के बालक। और जिस लोक से आए थे वो यहां था ही नहीं, एकदम वो चौर भौर से हो रहे थे कि मैं कहाँ आ गया। और उसके अंतःकरण के अंदर, गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण के अंदर परमात्मा ने ये संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान भर दिया।
जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में 10 घंटा का भी प्रोग्राम नो का नो फैक्स हो जाता है, दूसरे से लोड हो जाता है बगैर किसी वायर के। ऐसे परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में उनके कंप्यूटर में डाल दिया। अब फिर वो वही कंप्यूटर बोले, जैसे नानक साहिब जी कहते हैं, वो तो भाई जैसे चाहिदा ऐसे बुलाईदा, वो तो जिसको जैसे चाहता है उससे वैसा ही बुलवाता है। तो उस गरीबदास साहिब जी ने खड़ा होकर के जो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से बोलना शुरू कर दिया। किसी की नहीं सुने, ना न्यू बतावे, सीधे शब्दों में कित गया था, लगे बतान। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। इस तरह लगे वाणी बोलने। तो गांव वालों ने सोचा लड़का पागल हो गया, जीवित तो हो गया पर यो मेंटल हो गया। उनको बावलिया कहने लगे, पागल कहने लगे। शुक्र मनाया घर वालों ने, कुल के लोगों ने, कि कोई बात ना, जैसा भी बांगा बौला पागल है, जीवित तो हो गया। या इसकी माता इस बावड़े ने देख देख कर जी लेगी ना, या बेहोश होगी थी। अब वो कहने का भाव ये है, 2-3 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष बीत गए, ऐसे ही वो ये वाणी बोल रहे होते हैं। वो गांव वाले उस बात को समझ नहीं पा रहे, बोल क्या रहा है। यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही, ये लोहे के साथ आव जात है काया देश राही। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, दुगने दुगने करे चौगने किन्हों मोल गवाई। बच्चा में बैठ कर लाग जाइए बाणी बोलने, बड़ा में खड़ा हो वहां बोलने लग जाइए बाणी। लेकिन सब कहने लगे मेंटल है, इतना बात करो। अरे मेंटल खुद हम, और कह उस भगवान से परिचित आत्मा को मेंटल। हमारी इतनी संकीर्ण बुद्धि है। 3 वर्ष के बाद एक दादू पंथी संत, आदरणीय दादू साहेब जी को भी परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहेब, वो धानक कबीर गरीबदास साहिब जी को बताया था परमात्मा ने कि बेटा मैं 120 वर्ष बनारस में रह के आया हूं, 120 वर्ष काशी में, और कबीर मेरा नाम है, और वहां जुलाहे के नाम से प्रसिद्ध था। मैं जुलाहा मेरा कर्म था, और मैं प्रत्येक युग में एक लीला ऐसी ही करता हूं कि अपनी पाने के लिए जो क्रियाक्रम उचित है एक भक्त को, और कैसी उसकी रहनी हो, कैसा उसका विचार हो, और कितनी आवश्यकताएं रखे भगत, वो मैं खुद ही पूरी करके आता। एक उदाहरण दे के आता हूं कि यहाँ घने धन की जरूरत की आवश्यकता नहीं। जो भक्ति चाहता है उसने परमात्मा की इच्छा रहनी चाहिए, और जो भगवान से जुड़ गया तो उसको किसी चीज का अभाव रहेगा ही नहीं। समय आने पर सारी पूरी करता है। इसलिए हम भगवान को खोज रहे। कहते कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। जब भगवान के सतर का काम होगा बेटा, नुके में खड़ा पाऊंगा। तो इस प्रकार सारी कहानी बताई है। तो परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी को अपनी सारी महिमा बताई थी। इसी प्रकार आदरणीय दादू साहिब जी भी 8-9 वर्ष के थे, 7-8 वर्ष के, और वो बच्चों में खेल रहे थे अपने गांव से बाहर। वहां परमात्मा आए इसी प्रकार जिंदा महात्मा के रूप में। उनको भी फिर ऐसे ही ज्ञान सुनाने लगे, और बच्चे तो उठ के चले गए, अकेला रह गए। दादू साहिब जी की आत्मा को भी सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। 3 दिन तक बेहोश रहे थे दादू जी, 3 दिन और 3 रात, फिर छोड़ा वापस। तो दादू साहिब जी ने भी आंखों देखा हाल उस कबीर परमात्मा का, कलम तोड़ महिमा गाई। तो उस दादू पंथ आगे चल के दादू जी का फिर परंपरा चल पड़ती है, जैसे गरीबदास जी की परंपरा चली हुई है। तो उसमें संत परंपरा भी होती है, महंत परंपरा भी होती है, जिसको नाद और बिंद बोलते हैं। तो नाद परंपरा से गोपाल दास नाम के एक
साधु थे दादू जी की परंपरा से, और वो वैश्य थे, जाति के बणिये थे। 60-65 साल की उम्र हो गई थी, घर त्याग चुके थे। अपना अंतिम समय परमात्मा के चरणों में बिताने के लिए वो दादू पंथ के ही से दीक्षित होकर फिर भ्रमण करते रहते थे, अपना ज्ञान का प्रचार करते रहते थे। और छुड़ानी के अंदर एक व्यक्ति उनका शिष्य था, वो गोपाल दास जी उस छुड़ाने वाले शिष्य के आगे वहां पर रुक गए, रुका करते 1-2-4 दिन। तो उस छुड़ाने वाले भक्त ने कहा कि महाराज जी, हमारे एक बहुत बड़े जमींदार का लड़का और ऐसे ऐसे पागल हो गया, सारी कथा सुनाई और बताया महाराज जी कहते हैं संत की विद्या को संत ही कैंसिल कर सकता है। तो उस बच्चे को जादू जंत्र का दूध पिला दिया, मंत्र का, वो पागल हो गया, मर गया था तो पता नहीं कैसे सांस वापस आ गए। आपकी रजा हो तो कृपा कर दो उसको, वो ठीक हो जा, पागल हो गया। तो उस दादू पंथी संत गोपाल दास ने कहा कि बुलाओ। वो थोड़े बहुत भूत बात झाड़न के झाड़े जाने था। व्यक्ति गया वहां गरीबदास साहिब जी के घर पे उनके। अब गरीबदास साहिब जी अपने नाना के वहां रहा करते थे, छुड़ानी में उनके नानका थे, क्योंकि उनके पिताजी वहां घर जमाई रहा करते थे। गरीबदास साहिब जी का कोई मामा नहीं था, यानी उसकी माँ का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से सारी संपत्ति के वारिस उनके पिताजी, पिताजी के बाद वही थे अकेले। तो उनके नाना जी जीवित थे, बहुत बड़े जागीरदार थे। वहां जाकर के उसने कहा, उस भक्त ने, व्यक्ति ने के कहा चौधरी साहब हमारे घर एक संत आ रहा है और वो न्यू कहे इस लड़की के लड़के ने वो ठीक कर देगा, संत की विद्या संत करा करें ठीक। यह बात उनका भी समझ में आ गई। उसका नाम शिवलाल था, गरीबदास जी के नाना जी का। 5-7 बड़े बड़े मौजूद से व्यक्ति इकट्ठे होकर गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर, बालक को 13 वर्ष की आयु के थे गरीबदास जी उस समय, और गोपाल दास संत के पास ले गए और कहा महाराज दया करो, यू बालक ठीक हो जा, यू तो पागल हो गया, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, सारा दिन रुकता ही नहीं। हम पूछे हैं बात, यू बोल रहा है पता नहीं के गीत से गाता रहता है। अब वो तो परमात्मा से परिचित हंस आत्मा थी गरीबदास साहिब जी, भूत भविष्य की सारी जानते थे और वर्तमान की। अब उस दादू पंथी संत ने पूछा गोपाल दास ने कि बेटा कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, क्या नाम था उसका? यानी जैसे एक बात पूछने के लिए उद्देश्य से प्रश्न किया। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि महाराज जी वो कौन थे और उन्होंने मेरा जीवन बर्बाद नहीं किया, मुझे तो आबाद कर दिया। क्या बताया कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीरे, दास गरीब उधार दिया मोए सतगुरु मिले कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। वासुदेव ये कबीर साहब है। अब दादू पंथी महात्मा का तो शर घूम गया, गांव वाले थे ना मेंटल बतावे, अरे यू तो भाई परम धनी से मिला हुआ हंस है, ये तो आंखों देखा वर्णन कर रहा है उस परम पिता के, भगवान के दर्शन किए हुए इस महात्मा ने। ऐसे संत के तो चरण छोड़ने चाहिए। वो 13 वर्ष के बालक की तरफ और 65-60 साल का वो वृद्ध महात्मा
और हाथ जोड़ कर ने बोला महाराज ये चरणों में झुक के कि यह वाणी लिखवा दो, अब तो यह अमर वाणी लिखवा दो, कलयुग में जीवों के उद्धार के काम आवेगी दाता। तो गरीबदास जी बालक चल पड़े आगे ने, जब वो इस तरह गतिविधि करने लगा वो चल पड़े जैसे बालक लीला करते हैं, चल पड़े, भाग लिए। अब गांव वालों ने सोचा कि बाबा जी भी मेंटल हो गया, इसका ही फटकार लागी, इसकी कसूती बला इसके अंदर। तो जैसी हमारी जीव संज्ञा की सोच होती है, तब वो कहने लगा अरे गांव वालों, कौन गोपाल दास महात्मा दादू पंथी कहने लगा अरे गांव वालों, मेंटल ये नहीं, मेंटल तो तुम हो। अब साधु संत तो कुछ भी कह दिया करे, सारी मान्या करते, सब चुप हो गए। क्या बात महाराज कि यो तो भाई भगवान से मिलका रहे हैं। नो क्या करें तू के नारा राम तो मिलका रहा है, यो तो राम तो मिलका रहा थारा बच्चा, और भाई तुम हमारे बीच में बोलियो मत ना, तुम अपना काम करो। उन्होंने सोची भाई इनकी बिरनिया के अटपट कर रही महात्मा क्या बात कर रहा है। वो फिर धीरे धीरे उस बच्चे को के पास गया, वो निकट जा, वो भाग ले जैसे बालक गतिविधि करते हैं, कभी इधर फुर कभी इधर फुर। तो थोड़ी सी जब दया हुई उस परम पिता की, अब तीसरे दिन जाकर गरीबदास जी ने मुंह खोला, कहा देखो गोपाल दास, अगर सारी वाणी लिखे तो मैं लिखवाऊंगा। आउनुहोस् अब हामी ती श्रद्धालुको अनुभव सुन्नेछौँ जसले जगतगुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजबाट दीक्षा प्राप्त गरिसकेका छन् तथा उहाँले बताउनु भएको भक्ति मार्गमा अघि बढिरहेका छन्। नमस्कार सर। सत साहेब। के नाम होला हजुरको? मेरो अङ्गुर कार्की। कहाँ बस्नुहुन्छ हजुर? म ठुलो भर्याङ स्वयम्भू नेपाल। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा कहिले लिनुभयो हजुरले? विक्रम सम्वत 2077 भाद्र 1 गते। सन्त रामपालजी महाराजजीबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा अगाडि हजुर कसको भक्ति साधना गर्नुहुन्थ्यो? मन्दिर जानी, देवदेवताको थानमा जानी, घरमा होमहरू लगाउने, सप्ताह लगाउने, यस्ता यस्ता कार्यहरू गर्ने, अनि पितृपूजा श्राद्धहरू सबै हामीले जति पनि हिन्दू धर्महरूले गर्ने जति पनि कामहरू छन्, जति पनि पूजाहरू गर्छन् देवी देवताका, त्यो गर्थ्यौँ हामीले। अङ्गुरजी, हजुरले भन्नुभयो कि हजुरले पहिला हिन्दू धर्ममा गरिने मन्दिर पूजा, पितृपूजा आदि गर्नुहुन्थ्यो। यी सबै पूजाहरूले हजुरलाई के लाभ प्राप्त भयो त? जति पनि हामीले पूजा गरे के पाउँछु भनेर गर्ने हो, गर्न चाहिँ परमात्मा पाउँछु भनेर गर्ने हो, तर यसबाट हामीले केही पनि पाएनौँ। जस्तो गाह्रो पर्दाखेरि, रोगी हुँदाखेरि, हामीलाई दुःख पर्दाखेरि पनि हात जोडेर रोएर कराएर गर्दाखेरि पनि हामीले फाइदा भन्ने चिज चाहिँ कुनै देवी देवताबाट पनि पाउन सकेनौँ। अनि मेरो समस्या भनेको पहिला यहाँ रामपालजी महाराजको शरणमा आउनुभन्दा पहिला मलाई युरिक एसिड थियो, बाथ रोग थियो, अनि नसा च्यापिएको पनि थियो, अनि यहाँ आउँदाखेरि एलर्जी 10 एलर्जी थियो। मैले अस्ट्रेलियाको डाक्टर उल्लङ्घन मेडिकेयरमा जचाउँदाखेरि त्यहाँको डाक्टर विशालले चाहिँ अब तैँले जिन्दगीभरि हाछ्यौँ पनि गर्ने हो अनि नाक पनि पुसिरहने हो, यसै गरेर बस्ने हो भनेर भनेको थियो। अनि हामीहरूले जति पनि हिन्दू धर्मको जति पनि पूजा गरेर आयौँ, यस्तो गर्दा गर्दै पनि हामीलाई रोगले च्यापेर जति परमात्माको जति भगवानको पनि विष्णु भगवान भयो, महादेव भयो, यिनीहरूको लागि चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि पनि हाम्रो रोगहरू कटेन। अङ्गुरजी, हजुरले परम्परागत हिन्दू धर्म अनुसार देवी देवताहरूको पूजा गर्दा कुनै फाइदा नभएको कुरा बताउनु भयो। सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा जानाले हजुरलाई के फाइदा भयो त? मलाई युरिक एसिड, त्यसपछि एलर्जीको रोगहरू मैले प्राइभेट क्लिनिकमा पनि जचाएँ, त्यस पछाडि गएर टिचिङ हस्पिटलमा जचाएँ। त्यहाँ त्यो ठाउँमा जचाउँदाखेरि पनि त्यहाँबाट औषधि ल्याएर खाएँ। त्यो खाँदाखेरि चाहिँ 1-2 ताली ठिक हुने, अनि फेरि त्यस्तै भएर त्यो समस्याले मलाई घेरिरहेर म अस्ट्रेलिया गइसकेपछि पनि त्यहाँ अस्ट्रेलियाको डाक्टरलाई पनि जचाउँदाखेरि त्यो रोगहरू चाहिँ निको हुँदैन, यो असाध्य रोग हो, औषधि खाइरहनु पर्छ भनेर भन्यो। तर मैले रामपालजी महाराजको शरणमा आएर नाम दीक्षा लिएर उहाँले दिएको मन्त्र जाप गर्न थालेपछि हरेक यो रोगहरूबाट चाहिँ म उन्मुक्त भएँ।
अनि मलाई एलर्जीको समस्या भने मैले धुलोको काम गरेको हुनाले 10 वर्षदेखि नै मलाई एलर्जीको समस्या थियो। त्यो 10 वर्षको एलर्जीको समस्या हस्पिटल धाउँदा निको नभएर मनमोहन भयो, टिचिङ भयो, यस्ता हस्पिटलमा गएर त्यहाँबाट औषधि ल्याएर खाँदा कहिले स्प्रे दिन्छ, कहिले खाने औषधि दिन्छ, त्यसरी खाँदाखेरि पनि निको नभएर रामपालजी महाराजको शरणमा गएर उहाँको मन्त्र दीक्षा लिएर त्यो मन्त्र जाप गर्न थालेपछि त्यो मन्त्रको प्रभावले सबै त्यो रोग कष्टहरू मेरो निवारण भयो। अनि एकताली स्कुटर चढ्दाखेरि अहिले हालसालै धेरै भएको छैन, स्कुटर चढ्दाखेरि त्यो एक्सिलेटरको तार जाम भएर लाँदाखेरि स्पिड धेरै भएर मान्छे अगाडि आएको भएर दुईटै ब्रेक लगाउँदाखेरि एकदम लडेर स्कुटरले मेरो दाहिने हात थिच्यो। दाहिने हात थिचेपछि सुन्निएर आयो। त्यसपछि त्यहीँ नजिकको डाक्टरबाट गएर क्लिनिकको डाक्टरबाट अनिल घिमिरेकोमा गएर जचाउँदाखेरि उसले चाहिँ तपाईँको यो हात भाँचिसकेको छ भनेर समातेर पनि उसले देखायो। अनि डाक्टरले यो हात थिचेको हो, यो सुन्नेको थियो, यस्तो गर्दाखेरि यो कट्याक गरेर भाँचेकै जस्तो थियो। मैले पनि भाँचेकै सम्झेको थिएँ, भाँचेकै जस्तो थियो, भाँचेकै देखेको थियो। अनि भोलि एक्सरे गरेर आउनु, यहाँ तपाईँको प्लास्टर यहीँ गरौँला भनेर भन्यो। भोलिपल्ट मैले गएर परमात्मालाई बाटोमा हिँड्दै शरणमा परेर परमात्मालाई मैले अर्ज लगाएँ। मने अर्जन लगाउँदाखेरि हे परमात्मा, हजुर त सबै थाहा छ, यो मेरो हात त्यो नभाँचियोस्, काम गरेर खान पर्ने हात हो भनेर अर्ज लगाउँदाखेरि मैले त्यो एक्सरे गरेर आउँदाखेरि एक्सरेमा मेरो हात नभाँचेको रिपोर्ट आयो। जब मैले आएर अनिल डाक्टरलाई देखाएँ, ऊ पनि अचम्मित भयो। तपाईँको यो हात त भाँचेको थियो, यो हात भाँचेको हात कसरी जुड्यो भने अब त्यो परमात्माकै दयावाला, परमात्मा त्यो भगवान्ले गर्छ भनेको थियो, त्यो परमात्माकै दयावाला भनेर गुरुदेवलाई सम्झेँ मैले। रक्सीहरू पनि पिउने, जुवाहरू पनि खेल्ने, नचाहिँदो कामहरू भनौँ न जति पनि गर्ने, डिस्कोमा नाच्ने पनि त्यस्तो गर्ने मान्छे आज गुरुदेवको सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गएपछि यी सबै नचाहिने कुलतहरू आज मेरो सबै छुटेको छ। टिभी हेरेर बसिरहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमध्ये यदि कोही सन्त रामपालजी महाराजजीसँग मन्त्र दीक्षा लिन इच्छुक हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले सन्त रामपालजी महाराजजीसँग मन्त्र दीक्षा कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? नेपालको टेलिभिजनहरूबाट सन्त रामपालजी महाराजको सत्सङ्ग आइरहेको हुन्छ। त्यसमा तलपट्टि पट्टी आउँछ, पट्टीमा चाहिँ नम्बर दिइरहेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो नम्बरमा कल गरेर रामपालजी महाराजसँग अनलाइन मार्फत निःशुल्क नाम दीक्षा लिएर आफ्नो कल्याण गराउन सकिन्छ। अङ्गुरजी, हजुरले नाम दीक्षा लिन कुनै शुल्क बुझाउनु भयो कि? मैले त्यसको लागि 1 पैसा पनि तिरेको छैन। उहाँले निःशुल्क नामदान गर्नुहुन्छ, निःशुल्क दीक्षा दिनुहुन्छ। उहाँले आजसम्म कसैसँग त्यसरी पैसा लिनुभएको छैन। कोही भक्तले पनि आज मसँग यति पैसा लिएको छ भनेर कुनै भक्तले पनि भन्न सक्दैन, किनभने उहाँले नाम दीक्षा फ्रीमा दिनुहुन्छ। सबै मानवको कल्याण गराउनको लागि उहाँले यो मिसन गर्नुभएको छ। त्यही भएर उहाँले चाहिँ नाम दीक्षा सबैलाई सित्तैमा दिनुभएको छ। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।